महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन, ईवीएम मशीन, इस सब पे सवालात उठाए जा रहे हैं। 230 तो महायुति का अलायंस लेके आया है। जल्द ही महाराष्ट्र का नया चीफ मिनिस्टर भी मिलेगा, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली दफा इस तरह की चीजें हो रही है कि जिन्होंने वोट दिया, जो मतदाता हैं, वो भी इस सब मामले में अब सवाल उठा रहे हैं। मैं भी पुणे के फुलेवाड़े में हूँ, जहाँ महात्मा फुले इनका एक मेमोरियल है और यहाँ सोशल वर्कर और बहुत सालों से अलग अलग प्रोटेस्ट में रहे और उसी के साथ अलग अलग हम कहें कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रहे, वो बाबा आढ़ाव हमारे साथ हैं। आत्मक्लेश आंदोलन उन्होंने शुरू किया है 3-4 दिन के लिए इस सब चुनाव के बाद। चुनाव तो हो गए, सब कुछ हो गया, आपको क्यों लगता है कि अब आत्मक्लेश करना चाहिए? जो चुनाव हुआ, नतीजे भी निकले, लेकिन जो चुनाव हुआ, ये चुनाव हुआ या जुगाड़ हुआ, जुआ का खेल हुआ। मेरे ऐसे बूढ़े की ये मान है कि यहाँ अभी ये जो चुनाव हुई, नतीजे भी आए, लेकिन पैसे का जो ये हुआ, क्या बोलते वापर हुआ, धनराशि का जो वापर हुआ, ये बहुत बुरा प्रकार हुआ है। मैं 1952 से लेकर आज तक हर चुनाव में मैंने हिस्सा लिया है। आप जवान हैं मुझसे, मैं इतना ही कहता हूँ, इतना पैसे का बुरा वापर गवर्नमेंट लेवल पर होना, ये मेरे लिए शर्मनाक बात है और मैं जैसा आदमी सहन नहीं कर सकता है। एक बात, और दूसरी तरफ ये कैसा हुआ, आम लोगों ने किया। आप बार बार मुझे पूछ रहे हो कि आम लोगों ने किया, ऐसा नहीं, उनसे करवाया गया है। और कौन है? इसी वक्त आप पत्रकार, मैं सोचता हूँ जिस वक्त चुनाव हो रहा है उसी वक्त अमेरिका में अदानी जी के खिलाफ समझ निकलता है और देश के पंतप्रधान कहते हैं कि हम उनके पीछे हैं। ये क्या बात है? ये समझ में नहीं आई। और उसका नतीजा चुनाव पर कितना हुआ? 8-10 दिन में चित्र बदला। आप पत्रकार जानते हो सब। तो मेरे लिए ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं तो सोशलिस्ट हूँ और घटना की जो संविधान है, उस संविधान का कोई गड़बड़ न हो जाए, इसकी मैं ये कर रहा हूँ। आज ऐसा है तो आपने कहा कि हिंदू बाकी जो चला है, ये स्थिति ठीक नहीं है, बहुत दुख होता है और ये फिर चुप नहीं बैठने वाला आदमी नहीं हो, इसलिए मैंने ये मार्ग का स्वीकार किया है और मैं अनशन कर बैठा हूँ। देखो, आपने इतने चुनाव देखे हैं, चुनाव में पैसा बट रहा है, अलग अलग जगह लोगों को कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, ये तो ट्रेडिशनल राजनीति है। मतलब ऐसी नहीं हुई। आप बोलते 52 से लेकर आज तक कभी हुआ कि दिवाली के वक्त बहन को इस नाम पर पैसा भेज देना? कभी हुआ? इस वक्त हुआ और सरकारी पैसे से हुआ है, गवर्नमेंट पैसे से हुआ है। ये क्या बात है? और दूसरी बात है, मुझे तो दुख लगता है, सिर्फ वो अपोजिशन वाला जो चुना है वो ही नहीं कह रहे। अपोजिशन वाले राहुल गांधी की कांग्रेस, वो भी कह रहे कि तुम 15 से तुम्हारे 3,000। एग्जैक्टली। तो ये तो देखो, जब लाड़की बहना आई थी या फिर चुनाव से पहले जो अलग अलग सरकार ने स्कीम निकाली थी, उनमें पैसा दिया गया, किसान को सम्मान निधि दिया गया, मतलब जितना केंद्र दे रहा था उतना राज्य ने भी दे दिया पैसा। इसके अलावा लाड़का भाऊ यानी कि भाई को भी कुछ ना कुछ दिया। तो जिसे हम कहें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, क्या आप इसको विरोध करते हैं या फिर इस मतलब इसके पीछे से जो पैसा बांटा जा रहा है, इसको आप अपोज कर रहे हो? दोनों वजह है इसमें। नहीं, मुझे ये कहना है आपको, जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं उनसे लिए मेरी मांग कौन सी है? बाजार में, दुकान में झाड़ू का काम करने वाली औरत के लिए मैं मांग कर रहा हूँ कि ये औरत को पेंशन मिलना चाहिए, लेबर होने का उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये मांग मैं कर रहा हूँ। वो उसको पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, आंगनबाड़ी वाली औरत ये सो। ये दिवाली को वक्त भेज देते, कब? जब उनको चुनाव का जरिया चालू होता है। ये बात का सोच करो। लेकिन देखो, चुनाव के नतीजे ने तो एक साबित कर दिया है कि लोगों को तो शायद यही चाहिए, क्योंकि 230 सीटें आ गई, 132। भाजपा को इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था।
वही बात कर रहा हूँ मैंने दो अदानी की बात, आप उसके बारे में मुझे पूछो ना दोबारा बात कि ये इस वक्त में यही क्यों हुआ, उधर अदानी जी को समझ में गलत है और यहाँ एकदम चित पे बदल जाता है। इसका कोई ताल्लुक है? ताल्लुक है दोनों का। हाँ बिल्कुल, हमारे पंतप्रधान कहते हैं और आभूषण में क्या है, शरद और सर का आदमी सीधा कहते कि हम अदानी का खिलाफ हम नहीं करेंगे। तो ये जो साजिश है जो मुझे लग रही है वो लोगों के सामने पेश करने का मेरा कर्तव्य है, मैं निभा रहा हूँ। अदानी की आपने बात निकाली इसलिए पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी अदानी के तो मतलब एक्सक्यूज मी लोग कनेक्शन जोड़ते हैं, पैसा बांटा जा रहा है लोग कहते हैं, लेकिन जब शरद पवार एक्सक्यूज मी अदानी को मिलते हैं, उन्हें बैक करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसे? क्या जब शरद पवार अदानी को मिलते हैं उन्हें बैक करते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अरे उसमें उन्होंने उनका असर हम देख रहे हैं। चुनाव के नतीजे जो गड़बड़ी हुई है, पूरी गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र में मुंबई के बारे में जो सब डाला है उसमें जो गड़बड़ी, ये तो बाहर आनी चाहिए ना। तो मैं तो आपका कहता हूँ, सिर्फ मैं कहता हूँ सिर्फ अनशन करके मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं जो विरोधी दल आज कहते हैं उनको मेरी पर्सन है, गवर्नमेंट का छोड़ो, लेकिन आप एक परेड कमीशन बनाओ ना। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इन सवाल का कोई जांच अलग से करे, गवर्नमेंट नहीं करेगी। उन्होंने तो आवाज बंद कर, पार्लियामेंट में सवाल ही उठाने नहीं देते, ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 3 दिन का आत्मक्लेश उपोषण यानी कि अनशन इनका चल रहा है महाराष्ट्र के, जो कि कुछ भी नतीजे आए और उसी के बाद नतीजे आने के बाद इलेक्शन कमीशन की प्रोसीजर हो या फिर जो नेताओं ने वादे किए थे, कहना है कि इतना पैसा कभी बांटा नहीं गया, सरकारी योजनाएं थी जिनसे लाभ दिया गया, और महाराष्ट्र के इतिहास या फिर परंपरा इस तरह की नहीं है। लेकिन अभी तो महायुति सरकार आ गई है, लोगों का नतीजा जो चुनाव के नतीजे वो तो यही दिखा रहे हैं कि लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए। लेकिन कुछ समाजवादी है, बाबा आढाव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सभी इस पूरे प्रोसेस को लेके सवाल उठा रहे हैं। क्या होता देखना अहम पूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार बाबले, सीधा आज तक के लिए पुणे से।